मैं कल पढ़ रहा था सिलेबस आपका, मैंने नहीं देखा था। डेप्रिसिएशन जो मैंने कल पढ़ाया, परचेज बुक हमारे सिलेबस में नहीं है, सेल्स बुक हमारे सिलेबस में नहीं है, खाली वहां लिखा है कैश बुक। बस हमें और कोई सब्सिडरी बुक नहीं पढ़नी है, परचेज रिटर्न नहीं पढ़ना है, सेल्स रिटर्न, गुडविल पे मैं लास्ट पे वो पढ़ाऊंगा, और डेप्रिसिएशन भी मैं पढ़ाऊंगा लास्ट पे। हाँ, ये 3 टॉपिक्स में गुडविल पे लास्ट पे पढ़ाऊंगा आपको, डेप्रिसिएशन वरना हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ टुडे मदिया बेटा हो गया ओके। Today we'll be beginning with a topic which is related to your cash book. We call that bank reconciliation statement. क्या? BRS. It's known as bank, ध्यान दीजिएगा पूरा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पूरा ध्यान दीजिएगा मैं कैसे रिलेट करूंगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट, पूरा ध्यान दीजिएगा। बीआरएस बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा होता क्या है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और जरूरत इसकी क्यों पड़ती है। सबसे टेक्निकल टॉपिक पूरे 11th का, सबसे टेक्निकल टॉपिक बीआरएस। आपको याद है हमने कैश बुक बनाया, वेरी गुड ब्रिलियंट। जब हमने कैश बुक बनाया, पूरा ध्यान दीजिएगा, कैश बुक कुछ ऐसे बनाया था, डेट, वेरी गुड, क्या, पर्टिकुलर, शाबाश। आई डोंट केयर अबाउट राइट नाउ मच में जरूरत, कैश टू बैंक, हाँ है ना, लेजर फोलियो वेजर फोलियो, ऑब्वियसली बात है, सही है, मगर इधर मुझे बेसिक बोलना है आपको, कैश और बैंक, बेसिक क्लियर है बेटा। डेट, पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक, यही होता था। क्या करते थे हम, यहां से क्या दिखते थे, इनफ्लोज, वेरी गुड। यहां से क्या दिखते थे, वेरी गुड, बेसिक। यहां से कैश में चीजें आई होती थी, यहां से कैश से चीजें गई, लास्ट पे क्या बचती थी, क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट ही होती थी हमेशा। एंड पे आपको बचते थे 30,000। आप कैसे पता करते हैं हाँ ये 30,000 है, यू विल काउंट द कैश इन द वॉल्ट, यू विल काउंटर चेक इट, यू विल, है ना। इज इट क्लियर? आपको कैश बुक दिखा रही है बैलेंस 30,000, आप किसके साथ इसको काउंटर चेक करोगे, वॉल्ट के साथ। किसके साथ, वेरी गुड, वंडरफुल, परफेक्ट। गो, इसका चेक करना बड़ा आसान है ना, इसको चेक किया इसके साथ तो हो गया। ऐसे ही बैंक में भी आप करते थे ना, बैंक में क्या रिकॉर्ड करते थे, चेक्स इनफ्लो, हाँ, या डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, हाँ। ऐसे यहां से क्या होते थे, आउट, लास्ट पे क्या होती थी, बैलेंस से हम लेंगे पॉजिटिव बैलेंस थी, पॉजिटिव बैलेंस मींस डेबिट बैलेंस, डेबिट वाज मोर देन द, आपका कैश बुक आपको बोल रहा है आपकी बैंक बैलेंस 10,000 है। आपको कैसे समझ आएगा सच में 10,000 है, आप क्या चेक करोगे, अकाउंट, वेरी गुड, क्या चेक करोगे, अकाउंट। आप मोबाइल खोलोगे, ट्रांजैक्शन देखोगे अकाउंट क्या है। कभी अगर होगा अकाउंट में वहां 8,000 हो सकता है, यहां क्या दिखा रहा है 10,000, यहां क्या दिखा रहा है, और आपके अकाउंट में 8,000 है। होगा पॉसिबल कभी, यस। ये कैलकुलेशन, किसी ने आपको पैसे डाले थे आपको पता ही नहीं चली, इसमें मिसमैच नहीं होगा क्योंकि हाथ की आंखों के सामने है ना, बैंक आंखों के सामने। या आजकल मैसेजें आती थी, एक वक्त मैसेज आती ही नहीं थी, इंटरनेट बैठ गए एक ही साथ, आपका ऐप खोलोगे तब, है ना। अब ये आसान है, इसीलिए तब क्या बनाना पड़ता है, बैंक नाम ही है ना, रिकंसाइल, लड़ाई खत्म करो। देयर इज अ मिसमैच, देयर इज अ मिसमैच।
किसमें मिसमैच है? नहीं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, मिसमैच है ना? रिकनसाइल क्या होता है? रिकनसाइल, व्हाट डू यू मीन बाय रिकनसाइल? है ना, सुलह कराना, रिकनसाइल है ना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लड़ाई होती है तो एक और लड़की जाती है इनके साथ रिकनसाइल, ये लड़का ऐसा जालसाज होता है, इसी को पटाता है, कोशिश करता है ना रिकनसाइल करने की। रिकनसाइल छे ना वना बायन दोन मस लड़ाई पाछा बर्ड बेन ये वहां पाछा कराम बर्ड बेन साला, रिकनसाइल। क्लियर है बेटा? पूरा ध्यान दीजिएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। अब बीआरएस क्या है? आप एक नहीं, बीआरएस क्या है? आप बीआरएस क्या है अभी नहीं पता है आपको? बीआरएस एक स्टेटमेंट है, अभी लिखवाऊंगा मैं, पहले समझिए उर्दू में। बीआरएस एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस बनाता है। कौन बनाता है? इन ऑर्डर टू रिकनसाइल द मिसमैच between the balance of bank balance as per cash book with that of bank balance as per passbook. आया समझ? गो बीआरएस आप एक स्टेटमेंट बनाते हो। अब मत आप कैश बुक को ऐड और माइनस रब बैठोगे करने, कैश बुक बन गई है। अब आपको जो भी इलाज करना है वो किसके थ्रू करना है? बीआरएस के थ्रू। आप समझिए। और एक बात मैं बोलूंगा, सपोज देयर इज नो मिसमैच, यहां भी 10,000 यहां भी 10,000, डू आई नीड टू प्रिपेयर बीआरएस? गो बीआरएस आई प्रिपेयर व्हेन देयर इज मिसमैच, व्हेन देयर इज, if there is no mismatch, will I prepare BRS? Go BRS, I am preparing as a tool to rectify these errors, to rectify this mismatch, to reconcile this mismatch. Now I cannot edit the cash book. I cannot edit the passbook. Can I? Can I edit the passbook? Can I touch now my cash book? No. I touch my cash book, not directly, indirectly. Through what? BR. लिखिए बेटा, स्टार्ट ऐसे कीजिए। Sometimes there is a mismatch. Sometimes there is a mismatch between the bank balance, as per cash book, between the bank balance as per cash book and the bank balance as per passbook, क्लियर है बेटा? As per passbook, full stop. In this situation, we prepare a statement. Known as BRS, for the purpose of bringing the two balances in agreement with each other. शाबाश। क्लियर है? ओके। वो बीआरएस तभी बनाना है जब मिसमैच होगा बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। देखो अब बेटा, मिसमैच क्यों आ जाता है? मेन है ना पहले वही देखना। बीआरएस बनाना ये तो बड़ा डेड इजी है। मेन है पहले
मिसमैच क्यों होता है? एक ओपन करो विंडो बेटा। नहीं नहीं नहीं, यस यस, नाइस था, बस 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 बस। अब देखेंगे, मेन है यही, टेक्निकलिटी है। अब बीआरएस कब होता है, कब बनाना पड़ता है, कब बनाना पड़ता है? जब मिसमैच हो। अब मगर हमें क्या देखना है, मिसमैच क्यों होता? मिसमैच मैं आपको समझाऊंगा मिसमैच क्यों होता है। मेन है ना वही कि भाई मिसमैच क्यों होगा। जब पता आपको चला, अच्छा दिस वातुन सॉरी दवा मजदून, यू हैव टू लुक एट द रूट कॉज। जब आपको रूट कॉज समझ आएगा, आपको सारा समझ आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, बी विद मी, आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज, सी व्हाट हैपेंस, व्हाई मिसमैच अकर्स। दिस इज माई बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। मुझे मत कैश बैलेंस के साथ कुछ करना है, मुझे किसके साथ करना है? एज पर कैश, एज पर पासबुक। इसको कंपेयर करना है एज पर बोथ आर विच बैलेंसेस बैंक, बोथ आर विच बैलेंसेस वेरी गुड बैंक बैलेंसेस। ये है एज पर कैश, ये है एज पर, शाबाश। मेरे हिसाब से दोनों क्या होने चाहिए? सेम। असल में सेम होने चाहिए। से लाख लाख रुपए है। वार बुझी, देखो क्या है रीजंस, रीजंस क्या है जिनकी वजह से मिसमैच होता है। क्या होता है? देखिए क्या है रीजंस। पहला रीजन है, मुझे किसी कस्टमर ने पैसे खाए थे। वो क्या है? बैड डेट। मैंने भी उसको बैड डेट माना था, चलो जी हो गया, बैड डेट है ये। उसने किसी मौलवी का, दाऊदी साहब का या मुश्ताक वीरी साहब का वाज सुना। वाज में वीरी साहब बोल रहा था या दाऊदी साहब बोल रहे थे कि जो किसी का हक खाएगा वो कभी जन्नत न जाएगा। इसको एहसास हो गया, इसने मेरे अकाउंट में वापस पैसे डाल दिए, मगर मुझे कोई मैसेज, मुझे समझ ही नहीं आया। क्या मैंने ये कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा? जब मैंने ये कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं होगा, मगर बैंक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ होगा ना, क्योंकि बैंक में ऑटो जेनरेटेड सिस्टम है, उसमें ये रिकॉर्ड हुआ होगा। यहां से क्या बढ़ गए होंगे? 10,000। आया मिसमैच? एक मिसमैच आया, मिसमैच है। समझ अभी नहीं, मैं लिखवाऊंगा ना, तब आपको रीजंस आप खुद भी लिख सकते हो। आया मिसमैच, आया मिसमैच। ये हो गया एक रीजन। मैं आपको बहुत सारे रीजंस बताऊंगा मिसमैच के, फिर मैं बताऊंगा फिर कैसे ठीक करना होता है। उस ठीक करने के लिए क्या बनाते हैं हम? बीआरएस। क्या बनाते हैं हम? क्या बनाते हैं हम? वेरी गुड। ये हो गया एक तरीका मिसमैच का। है समझ आया बेटा? समझ आया? मैं बेसिक आपको पहले अभी आज हाइलाइट्स दे रहा हूं, अभी मैं लिखवा कुछ नहीं रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट हो गया, मिसमैच आ गया। नेक्स्ट ऐसी और एक रीजन होगा, मैंने किसी को चेक दी। फॉर बुझ, वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर मिसमैच, वन ऑफ द मेजर रीजंस, ये लिखवाऊंगा भी मैं फिर आपको। आई इशूड चेक, आई, पूरा ध्यान मेरी ओर रखिएगा, आई इशूड चेक टू रणबीर ₹10,000। वेरी गुड। मैंने रणबीर को चेक दी। मैंने क्या किया होगा? कैश बुक को माइनस। वेरी गुड। मैंने क्या किया होगा? यस, वेरी गुड। मैंने एक कैश बुक के क्रेडिट साइड में दिखाया होगा एज आउटफ्लो, एज मैंने मेरे हिसाब से कैश बुक के बैंक कॉलम में से मैंने 10,000 रुपए उतारे होंगे। मगर रणबीर जो है, इसने ये चेक अभी निकाली नहीं है बैंक से। हो सकता है ना, क्योंकि बैंक को कितने, चेक को कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स। इसने नहीं निकाले, इसने निकाले ही नहीं है। तो यहां से मेरे में पर्स कितना होगा? बराबर लाख। यहां से क्या होगा? 90,000 आया मिसमैच। वन मोर रीजन ऑफ मिसमैच, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड, लिखिए हेडिंग, फिर मैं लिखवाऊंगा रीजंस फॉर मिसमैच, रीजंस फॉर मिसमैच between the balances
between the balances, bank balance, between the bank balance, between the bank balance as per cash book, as per cash book, and as per passbook, and as per passbook, as per cash book and as per, पहला क्या लिखवाया था मैंने, लिखे पहला डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट by a customer, direct deposit by a customer in our account, in our account, and not recorded in, and not recorded in cash book, and not recorded in, और हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं. अगर रिकॉर्ड किया होगा तो मिसमैच होगा, नेवर, वी विल नेवर हैव मिसमैच. क्लियर है, क्लियर है. दूसरा मैंने बोला, क्या बोला बेटी मैंने दूसरा, चेक इशूड. इशूड मतलब हमने माइनस किया है, किसको माइनस किया है, कैश बुक को, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. हमने प्रेजेंट ही नहीं, बट नॉट प्रेजेंट, हमने नहीं, उसने, जिसको हमने चेक, उसने प्रेजेंट, गो हमारे बैंक से पैसे कटे नहीं है. आया समझ, समझ आया आप ना. मिसमैच, मैं आपको रीजंस बोल रहा हूं मिसमैच के. लिखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. ब्रैकेट में इसको लिखिए क्योंकि आपको कभी कंफ्यूजन होगा, कभी भूल सकता है. इन दिस सिचुएशन we will have, we must have subtracted, we must have subtracted it from the bank column of cash book, it from the bank column of cash book, comma, but it has not been subtracted, but it has not been subtracted from the passbook, from the passbook, because check has not been presented yet. Check has not been presented yet. अच्छा, और एक रीजन. कितने रीजन पढ़े आपने? 2. तीसरा रीजन वेल नोन रीजन है. वेल नोन रीजन, इट्स अ वेल नोन रीजन, एवरीबडी नोज इट. शैल आई रब दिस? इट्स अ वेल नोन रीजन, इट्स अ वेल नोन रीजन. थर्ड है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं ये, वरना नहीं बनाना है. पासबुक सिमिलर होंगे ना, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे शुड बी सिमिलर, XX. Now the point is, you know, many a times our bank account gets debited. What do you mean by bank account gets debited? पैसे कटना, ये उल्टा है पहले. Oh yes, I forgot to tell you one thing. I'll tell you, ये याद रखिएगा. When I say cash book got debited, hey, इधर very good, brilliant, wonderful. Cash book got debited, इसका मतलब क्या है? इनफ्लो. कैश बुक गॉट डेबिटेड, इसका मतलब क्या है? इनफ्लो. वेरी गुड, क्लियर है ना? कैश बुक का डेबिट होना मींस पैसे आ रहे हैं. डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आ रहे हैं. ये समझ आ रहा है? वेरी गुड. कैश बुक, मैंने इसे कैश बुक गॉट डेबिटेड, पैसा आ रहा है. कैश बुक, वेरी गुड, गॉट क्रेडिटेड. ब्रिलियंट, बढ़िया बढ़िया. मगर बैंक के लिए है ये उल्टा. यस, वेरी गुड. मैंने इसे पासबुक गॉट
डेबिटेड, आई शाबाश, आउटफ्लो, पैसा निकल रहा है बैंक से, है ना। ओके, बंद ही कर दो, करो बंद, करो बंद, करो बंद। इस फिर भी सुनेंगे क्योंकि ये बाकी तो करो फिलहाल बंद ही आप, तो फिर देखेंगे। हाँ चलो फिर काम होगा। ये है इसमें, वरना हमने महंगी भी लगाई थी खिड़कियां, बट इसमें एक ये बहुत कॉस्टली है खिड़कियां, ये वाली ये बहुत कॉस्टली है। ये है ना वो फिनिएस्टा, ये है ना वो इनको क्या बोलते हैं, नहीं इनको पर्टिकुलर कुछ बोलते हैं इनको, नहीं नहीं नहीं, दैट इज दैट, वो इनकी क्वालिटी है साउंड प्रूफ, मगर इनको कुछ बोलते हैं एल्युमिनियम या कुछ इनको बोलते हैं, कुछ विंडोज स्पेसिफिक विंडोज होती है, वरना हमने फिनिएस्टा की लाई थी, ये पता नहीं 70-80 हजार की आई थी, 1 2 3 और उस क्लास में 3 और एक डोर, ये 70-80 हजार, ये बहुत महंगे होते हैं, मगर इसको है ना यहां से, वरना इसमें ये है कि या उनको लगाने नहीं आए, ये इसमें ये है, वरना प्रिंसिपल के बाहर से क्या भी हो जाए अंदर कुछ सुनाई नहीं देगा। मेन जो इनका है ना, जो फिनिएस्टा ओरिजिनल। पासबुक गॉट डेबिटेड, व्हाट डू यू मीन बाय आउटफ्लो? पासबुक गॉट क्रेडिटेड इन फुल, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा बेटा। आया समझ, आया समझ बेटा, समझ आया? ये तो बेसिक है। यू अंडरस्टूड दिस लैंग्वेज, यू अंडरस्टूड? प्लीज अंडरस्टैंड नाउ वन थिंग, मेनी टाइम्स क्या हो जाता है, बैंक डेबिट्स आर अकाउंट, क्यों? वेरी गुड, ब्रिलियंट। बैंक चार्जेस, एटीएम चार्जेस, पासबुक चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, तो वो क्या करता है, हमारे अकाउंट से पैसा काटता है, हमें उसकी इंटीमेशन पता आया। मिसमैच, क्या मिसमैच हुआ होगा? कैश बुक के हिसाब से ज्यादा होगा मगर पासबुक के हिसाब से कम। वेरी गुड, लिखिए थर्ड, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस debited by the bank, bank charges debited by the bank, and customer is not intimated, and customer is not intimated intimate होता है इंफॉर्मेशन देना, and customer is not intimated about it, जब कस्टमर को पता ही नहीं होगा तो उसने अपने बेचारे कैश बुक को काटा, वरना अगर उसको पता होता वो कैश बुक को क्या करता, क्रेडिट, वो काट देता। आया समझ? वो क्रेडिट करता, इसने डेबिट किया, वो क्या करता, क्रेडिट। वेरी गुड, कितने रीजन समझे आपने? 3। अच्छा, सूद खाते हो? सूद, अच्छा आपको कहां पता है आप नहीं खाते हैं? हाँ बोलो ना, आपके अकाउंट में कुछ होता नहीं है इसलिए नहीं खाते हैं, वरना ये बाय डिफॉल्ट सबको आता, ये बाय डिफॉल्ट सबको आता है। सेविंग अकाउंट है ना आपको, चलो करंट अकाउंट, अकाउंट्स की फर्क है पता है? करंट सेव, करंट में नहीं मिलता है, वो मैं समझाऊंगा। अकाउंट्स की फर्क में मुझे बोलना है, वो जरूरी, एक टॉपिक जरूरी मैं पढ़ाऊंगा, वो अकाउंट क्या होता है, सेविंग क्या होता है, करंट क्या होता है, वो तो जरूरी बोलना है। इस मैंने ओवरऑल अकाउंटिंग में पता होना चाहिए। सेविंग अकाउंट होगा ना, कभी बिजनेस को होते हैं ना 2-2 अकाउंट, क्योंकि कहीं पे डिपॉजिट्स बैंक रखता है। सेविंग अकाउंट ही अब किसी बिजनेस को होता है, जरूरी नहीं हर किसी को करंट हो। सेविंग अकाउंट में जो भी बैलेंस होगी, एवरेज में बैलेंस, उस पे 3-3 महीने बाद सूद मिलता है। आपको मिलता है, आप एम पे में लॉग इन करो सब, अगर जिसको भी होगा एम पे में लॉग इन करो, फिर देखो 27 दिसंबर के करीब आया होगा, मुझे भी आया। जाहिर सी बात है सबको आता है। अब आपको 3 रुपया 30 पैसा आया होगा तो वो लगा भी नहीं होगा, और उसकी मैसेज भी नहीं आती है, उसकी मैसेज आती भी नहीं है। जब मैसेज आई नहीं तो हमारे बैंक में क्या हुआ होगा, जमा, हमारे कैश बुक में जमा हुआ होगा, जब मैसेज भी नहीं है। आया मिसमैच? समझ आया? समझ कि और समझाऊं कि बेसिक सी बात है ना बेटा, आया है बस। तो ये कहा, मुझे 1200 रुपया आया कि हाँ 1200 आई गॉट, 1200, तो 1200 आई गॉट, तो मुझे मैसेज भी नहीं आई, ये मैसेज भी नहीं आती है।
ये नहीं आती है मैसेज, यू नेवर गेट द मैसेज। अब मुझे कैसे पता है? आई लुक, आई नहीं, आई बेचारा जो देखता भी नहीं होगा अमाउंट, वो देखेगा कभी? आई हैव दिस हैबिट, आई हैव अ वेरी बैड हैबिट, दैट्स हाउ आई कम टू नो। आई हैव अ वेरी यूनिक बैड हैबिट, आई वोंट से बैड हैबिट, वेरी नॉट इवन गुड हैबिट, मतलब एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है मेरे में। आई स्वेयर इट्स अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आई एम शेयरिंग इट विद यू पीपल। मेरा जो अकाउंट है इसमें हमेशा इट शुड एंड विद जीरोस। ये प्रॉब्लम है मुझे आई स्वेयर इट्स अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। किसी को होता है ओसीडी, मुझे ये वाला है। मुझे क्या होना चाहिए? मुझे होना चाहिए 32,000। आई स्वेयर, आई कीप ऑन चेकिंग माई अकाउंट, यू विल ऑलवेज सी माई अकाउंट। अब आप बोलोगे सर आपको कभी क्या हो जाएगा? अब मैं क्या करता हूं, मैंने जेके बैंक का दूसरा अकाउंट खोला है। मैं वो 900 रुपए जैसे होंगे 32,900 मैं वो 900 निकाल के किस में डालूंगा? इसमें। अब अगर कभी पॉइंट्स में आएंगे, मैंने अपना एम ट्रेड खोला है। एम ट्रेड होता है डीमैट अकाउंट, शेयर खरीदने के लिए। मैं वो पैसे वाला इसमें डालता हूं। मुझे हमेशा रहनी चाहिए एंडिंग विद जीरो। तो जब मुझे अब रोज होती है ना सट विद माय अकाउंट, सो मुझे क्या, इससे मुझे पता चलती है किस दिन क्या आया, वरना मुझे भी नहीं पता चलेगी। आपको मैं बोल रहा हूं, जब पता ही नहीं चला आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया, क्या आया? कैश बुक क्या हुआ होगा? क्रेडिट। पासबुक क्या हुआ होगा? सॉरी, पासबुक क्या हुआ होगा? क्रेडिट। आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं, अब हो गया मिसमैच। लिखिए बेटा, आया समझ? लिखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, interest on deposits credited by the bank, credited by the bank to passbook only, credited by the bank to passbook only, credited by the bank to passbook only, comma, but not entered in cash book, but not entered in cash book. Okay, next, one more. See, this is unique. कितने लिखे आपने? 4, 6, 7 है। ये 5वां थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको, ये चेक वाले 2 ही है। एक क्या था? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने क्या किया होता था? माइनस। किसको माइनस? कैश बुक। मगर वो पासबुक से माइनस क्यों? क्योंकि वो जमा। वेरी गुड, वंडरफुल, वंडरफुल। ध्यान दीजिएगा, ये कैश बुक है। समझाने वाले हैं 5th वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ख्याल रखिएगा। ये है पासबुक। क्लियर है? क्लियर है? यहां भी लाख है, यहां भी लाख है। मेरे हिसाब से है ना, बराबर होना चाहिए। मुझे राजन ने चेक दी। वेरी गुड। राजन ने क्या दी मुझे? ये चेक कहां मैं सेंड करूंगा? अपने बैंक में, है ना? मैंने डिपॉजिट इट इन द बैंक। मैं क्या करूंगा? अपने कैश बुक को ऐड। इमेजिनिंग मेरा पासबुक भी ऐड हुआ होगा। वार मैंने बार, ये छोटू है, इसको मैंने ये चेक दी। मैंने इसको फॉर्म वॉर्म लिख के दिया। मैंने इसको बोला जा छोटू मेरे अकाउंट में ये डिपॉजिट करके। चेक, असली जो चेक का मकसद है ना, इट शुड बी एन अकाउंट्स पेई चेक। क्या? उससे ब्लैक मनी ट्रैक होता है। क्यों? वो पैसा राजन के अकाउंट से निकलेगा, किसके अकाउंट में जाएगा? मेरे। वरना मैं कैश में निकालूंगा, वो समझ। इसीलिए इट शुड बी एन अकाउंट्स पेई चेक। अकाउंट्स पेई चेक क्या होते हैं? उसको 2 क्रॉस देके होते। I'll show you. I'll show you. As bearer and all that, I'll show you. Practically, I'll show you. उससे थोड़ा आपको अंदाजा आएगा। ये सारी मगर कौन सी चेक्स होती है? अकाउंट्स पे ही चेक्स। रोहन साहब चेक एक दीजिएगा, कोई भी डैमेज चेक। नहीं, जैसा हाथ में होनी चाहिए। कोई भी सर डैमेज चेक। अच्छा, मुंह काट मिशना हूँ बहुत से रिलेट करूँ मैं लिख मुझ वह ना मे अथ वो पान कर नाव तथ वन तिथ कन तो दिज मे कह चेक मैं क्या कर अखा चेक कह ना अथ
कहाँ के प्राना वेना नवा अख चेक दी थे कन डैमेज करो सो नहज यह क्या यह मकले अद यह क्या खसे नहज यह सटना बह ऐ क्या अद यह क्या करन यम क्या कर तो मे कर ध्यान दीजिएगा बेटा प्लीज दिस इज द नॉर्मल चेक ठीक है एक नॉर्मल चेक है ये नॉर्मल चेक एक है क्लियर है ड्यूड अगर मैं इसको लिखूं पे मोहम्मद शाहकार ठीक है नॉर्मल बार बुझो मोहम्मद शाहकार ठीक है रुपीज से 10,000 है तो इसमें यहां लिखना होता है और यहां भी और यहां पे सिग्नेचर करना होता है क्लियर है बेटा डेट किस दिन निकालना होगा नाउ इफ आई गिव दिस चेक टू एनीवन आई गिव दिस चेक टू दिस बेटी शी कैन गो टू द बैंक शी कैन टेक आउट दिस चेक एंड शी कैन गेट इट इसको नहीं बोलेंगे आप तो मोहम्मद शाहकार हो ही नहीं नाम किसका लिखा है मेरा क्योंकि इसको लिखा है मोहम्मद शाहकार और बेयरर और गो ये पैसे मोहम्मद शाहकार को भी मिलेंगे या किसी हाथ जिसके हाथ में भी ये चेक होगी ये उसको भी मिलेगी गो इफ खलीका गोज शी कैन टेक आउट दिस मनी और डायरेक्टली डिपॉजिट दिस मनी इनटू हर बैंक ये हो गया एक सूरत दूसरा मैं करूंगा मैं और बेयरर काटूंगा ये अब सिर्फ मिलेगी मोहम्मद शाहकार को अब कैसे पता चलेगा मेरा आधार कार्ड देखेंगे जरा आप मोहम्मद शाहकार हो गए मगर मुझे किसमें मिलेंगे हाथ में और दूसरी चॉइस है मैं अकाउंट में भी डाल सकता अगर मैं इसको अकाउंट्स पे ही बनाऊं मैं इसको यहां पे दो लाइंस डालूं ऐसे ऐसे ना ऐसे ऑलवेज गिव चेक्स लाइक दिस नाउ ये किसी को नहीं मिलेगी ये सिर्फ किसको मिलेगी मुझे और मेरे भी किसमें जाएगी अकाउंट वेरी गुड पूरा ध्यान क्लियर है बेटा वो विच चेक इज दिस इज नाउ अकाउंट्स पे ये आप एन कैश कर ही नहीं पाओगे आसमान जमीन हो जाए आप एन कैश कर ही नहीं पाओगे मुझे किस में डालनी है अपने अकाउंट में अब मेरा एचडीएफसी अकाउंट है ही नहीं इमेजिन क्या मुझे चेक करने के लिए मुझे क्या खोलना है पहले एचडीएफसी नहीं नहीं आई विल गो टू माई ओन बैंक आई विल गो टू माई जेके बैंक मैं वहां चेक डिपॉजिट करूंगा क्या डिपॉजिट ये जाएगी क्लियरिंग में क्या जाएगी क्लियरिंग में जाएगी क्योंकि जेके बैंक को किन से पैसे कलेक्ट करने हैं एचडी इसको 3 वर्किंग डेज लगते हैं ये क्लियरिंग में जाएगी और फिर जिसने मुझे रोहन साहब ने चेक दिया उसके अकाउंट से पैसे निकलेंगे और किसी अकाउंट में आएंगे उसके अकाउंट में भी कितने दिन के बाद कटे 3-4 दिन बाद आपको आया समझ अब मैंने क्या किया अब मैंने छोटू को चेक दी मैंने इसको बोला छोटू जरा ये मेरे अकाउंट में डाल दे छोटू आया सर जमा हो गए पैसे मेरा एचडीएफसी में ही अकाउंट था तो पैसे क्या जमा हो जाएंगे इंस्टेंट होंगे ना मैं क्या किया मैंने किसको बढ़ाया कैश बुक इमेजिनिंग छोटू हैज गिवन मी द वर्ड अब मैं देख रहा हूं मुझे 4-5 दिन बाद मैनेजर फोन कर रहा है मैं उसको बोल रहा हूं छोटू बोला यहां कोई आया ही नहीं छोटू ने चेक ही घुमा दी थी आपको आया समझ आपको समझ आया अपनी जगह क्या मुझे लगा चेक डिपॉजिट मगर ये अभी डिपॉजिट झूठ बोला था उसने मुझे तो मैं क्या करूं मैं आया ना मिसमैच या कभी क्लियरिंग में चेक होती है टाइम लगता है क्लियरिंग में गई चेक वहां 2-4 छुट्टियां इकट्ठे आ गई तो जब तक छुट्टियां खत्म नहीं होंगी क्या मेरे अकाउंट में जमा हुआ होगा मगर कैश बुक को क्या किया होगा मैंने बढ़ाया होगा बिकॉज मुझे लगा आई बैंक्ड इट बैंक मतलब मैंने बैंक में डाल दी देखिए check deposited into the bank check deposited into the bank check deposited into the bank but not yet collected मतलब अभी जमा पैसे हुए but not yet collected full stop ब्रैकेट में लिखिए in this situation थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए इन दिस सिचुएशन द कस्टमर deposits the check in the bank
डेबिटिंग हिज कैश बुक, है ना, डेबिटिंग हिज कैश बुक, but due to some reasons, the check has not been cleared yet. The check has not been cleared yet, resulting in no increase in the passbook balance. Maashas badium tui. No increase in the passbook balance. क्लियर है बेटा? अच्छा, कभी ऐसा भी होता है बेटी, ये आया समझ, चेक के दो ही है, इशूड के वक्त क्या आपने किया होता है माइनस, मगर असल में माइनस हुआ पासबुक से कटा ही नहीं होता है। डिपॉजिट के वक्त क्या किया होता है आपने, कैश बुक को ऐड, मगर वो जमा नहीं हुआ होता है, वो जमा हुआ ही नहीं होता है, चेक जमा ही नहीं हुई होती है। तो रीजन क्या होता है, मिसमैच। ये सारे क्या है, रीजंस। और एक रीजन है, सपोज आई एम एन इन्वेस्टर, आई इन्वेस्ट मनी, थोड़ा बोड़ा मैं भी पैसा इन्वेस्ट करता हूं। आई इन्वेस्ट, सपोज आई हैव द शेयर्स ऑफ जे&के बैंक, और ये जे&के बैंक वाले आप डिविडेंड देते हैं, पहले देते थे, अब बीच में बंद किया था, वापस देते हैं। व्हाट इज डिविडेंड? Yes, dividend is the share of the profit which the company distributes among the shareholder, among the owners के साथ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सॉरी, और वो हाथ में नहीं देते हैं, पहले हाथ में भेज देते घर चेक के थ्रू, अब किस में डायरेक्टली डालते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन आती, तो वो किस में डायरेक्ट हुआ, डिपॉजिट हुआ होगा पासबुक में। हुआ मिसमैच, हुआ मिसमैच, हुआ मिसमैच। लेक्सा गुब्रा छट्टा लिखिए। हाँ, लगभग वैसा ही है। यस, यू वेरी राइट, लगभग वैसा ही लिखिए। डायरेक्ट कलेक्शंस बाय द बैंक, डायरेक्ट कलेक्शंस बाय द बैंक, डायरेक्ट कलेक्शंस बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, and not recorded in, and not recorded in, and not recorded in कैश बुक, है ना, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया है, इसीलिए तो मिसमैच हुआ है ना। क्लियर है? और भी रीजंस होंगे, डिसऑनर हुई कभी चेक। क्लियर है बेटा? डिसऑनर हुई चेक, क्या हुई, मतलब आपने किसी को चेक दी, क्या दी किसी को, वो बाउंस हुई, आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं आया बाउंस का, उसके अकाउंट में क्या हुई होगी, जमा, सॉरी, आप उसके अकाउंट में, आपके अकाउंट से कटी होगी ना, मगर आपने क्या किया होगा, ऑलरेडी काटा होगा। आया समझ? या मुझे किसी ने चेक दी, मैंने वो बैंक में डाली, मैंने कैश बुक को क्या किया होगा, ऐड, मगर वो वहां बाउंस हुई और मुझे भूल गया सब्ट्रैक्ट करना, मैं कभी 10 लिखना था 9 लिखा, कैलकुलेशन एरर्स, उन सब रीजंस की वजह से क्या आता है, मिसमैच। अब इस मिसमैच को अवॉइड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, बीआरएस। क्या बनाते हैं, देखो अब बीआरएस कैसे बनाते हैं, थोड़ा मैं आइडिया दूंगा, कल से हम स्टार्ट करेंगे बीआरएस बनाना। मैं आपको ऐसे बताऊंगा, आप मेरी एक ट्रिक याद रखिएगा, मैंने 11th बच्चों को भी मैं यही ट्रिक सिखाता हूं, मुहर्रम और गैर मुहर्रम। ठीक है, होती है ना महरम गैर महरम, है ना, महरम गैर महरम होती है ना। आपको मानना है जो आपकी पासबुक है ये आपकी गैर मुहर्रम है। क्या है गैर मुहर्रम? क्या होती है, जिसको हाथ नहीं लगा सकते हैं, है ना, गैर मुहर्रम होती है ना भाई, यू कैन नॉट टच हर, यू कैन नॉट टच हिम, गैर मुहर्रम। क्लियर है? ये मत लिखो, मामा गोलियां मारेंगे। कैश बुक आपकी मुहर्रम है, महरम शिसावना, मुहर्रम शिसावना, महरम है आपकी कैश बुक, ये आपकी गैर मुहर्रम है। क्लियर है? तो ये गैर मुहर्रम है आपकी, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते, इसकी ओर आपको ध्यान ही नहीं देना है। गैर मुहर्रम वही होता है ना, यू डोंट हैव टू। मैं मौलवी साहब एक ने एक को बोला था, भाई अगर आपको किसी लड़की की ओर
तीसरी नजर जाएगी तो ये गलत माना जाएगा, आपने जानबूझ के देखा है। तो अगर आपको पहली नजर हो गई तो गलती से हो गई, दूसरी गलती से, तीसरी इंटेंशनल आपने देखा तो आपने क्राइम किया, मतलब आपको गुनाह चढ़ा। तो उसने बोला उसको, है क्या हो गया, मैं देख रहा हूं पिछले 10 मिनट से तुम इसको देख रहे हो, लड़की को, क्या क्या देख रहे हो, ये तो गुनाह है। बोला ये है ना पहली ही नजर। बोला ये पहली ही नजर है साहिब, मैंने अभी दूसरी नजर नहीं डाली इस पे, तो गुनाह कहां है, ये तो पहली नजर में देख रहा हूं। वैसा नहीं है यहां आपको पासबुक की ओर देखना ही नहीं है, ये आपकी गैर मुहर्रम है। क्या है ये तो जाहिर सी, ऐसे भी देखिए आप, कैन यू डू एनी फिजिटिंग विद पासबुक, इट्स अ बैंक्स प्रॉपर्टी, कैन यू। अच्छा छोड़िए, आप पहले नहीं, हाँ यस वेरी गुड, पासबुक आपके पास होती है, बट कैन यू फिजिट विद दैट, यू कैन फिजिट, मगर बैंक के सिस्टम को कैसे फिजिटिंग करोगे। आपने स्टेटमेंट निकाला, या जो आजकल हमारे मोबाइल में स्टेटमेंट होता है, जैसे मैं अभी निकालूंगा यहां से किसी भी अकाउंट का स्टेटमेंट, है ना मेरे पास है जेके बैंक से, आई कैन फाइंड आउट इट्स स्टेटमेंट। मैं यहां गया अकाउंट स्टेटमेंट में गया, तो मैं से मंथ का स्टेटमेंट निकाला, मैंने किया डाउनलोड, ये निकला स्टेटमेंट। ये दिखाएगा आपको कभी इनफ्लो कभी आउटफ्लो, ऐसे होता है, कभी इनफ्लो। क्या मैं कैन आई फिजिट विद दिस, कैन आई फिजिट, हाउ कैन, सो इट्स माय गैर मुहर्रम, आई कैन नॉट इवन टच इट। क्लियर है, यही मैं बोल रहा था, यू कैन नॉट इवन, को जो भी करना है किसको आपको करना है, कैश बुक। रिवर्स इफेक्ट देना है किसको देना है, कैश बुक को। अब हम डायरेक्टली नहीं देते हैं कैश बुक को इफेक्ट, हम किसके थ्रू देते हैं, बीआरएस के थ्रू। किसके थ्रू, जैसे हम कैसे, मैं आपको सिखाता हूं, ये कैसे मैं बच्चों को सिखाता हूं, थोड़ा आइडिया दूंगा मैं आपको। मेरा इसमें भी ₹1,00,000 है, मेरा इसमें भी ₹1,00,000 है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहले देखना है इनिशियल इफेक्ट किसको लगा होगा। इनिशियल इफेक्ट या तो कैश बुक को लगा होगा, या तो, ये तो पता है, इनिशियल इफेक्ट डिपेंड्स क्या हुआ। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा, इनिशियल इफेक्ट दोनों में से किसी को भी लगा होगा। अगर दोनों को लगा होगा तो बीआरएस बनाने की जरूरत, वेरी गुड, उत्ते लोग या लोग माच। इनिशियल इफेक्ट दोनों में से किसी को भी लगा होगा, है ना। जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, किसको लगा होगा इनिशियल इफेक्ट, पासबुक को। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इनिशियल इफेक्ट या तो कैश बुक को लगा होगा, या तो चेक वाला होगा, वो किसको लगा होगा, कैश बुक। चेक वाला किसको लगता है इनिशियल इफेक्ट, मगर रिवर्स इफेक्ट हमेशा किसको देना है आपको, कैश बुक। वही है बीआरएस, बस जैसे मैं आपको समझाऊंगा। प्लस माइनस करना है, यस, या प्लस करना है, या किसको, कैश बुक, किसको। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा, ये बात सुनिएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा बीआरएस बनता कैसे है, अब उसका एक फॉर्मेट है, वो मैं सिखाऊंगा आपको। इधर इधर बेटी नजर, ठीक है बेटा, सिखाने के लिए लॉजिक मेन है ना, लॉजिक डेवलप करना, आपको थोड़ी वहां बनाना है बीआरएस। आपको यही है कि मुझे ऐड करना है, या वहां यही क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ देम विल बी एडेड एंड विच ऑफ देम विल बी। इनिशियल नहीं देना है हमें, कौन सा इफेक्ट देना है, रिवर्स। इनिशियल किसी को भी लगा होगा, इनिशियल बीआरएस बनता है रिवर्स इफेक्ट के लिए, बीआरएस बनता है, वेरी गुड। मेरा इसमें भी 1 लाख है, मेरा इसमें भी 1 लाख है। मुझे लिखा है वहां पे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ओनली, डेबिटेड बाय बैंक ओनली ₹1,000। इनिशियल इफेक्ट किसको लगा होगा, इनिशियल इफेक्ट, इनिशियल इफेक्ट किसको लगा होगा, इनिशियल इफेक्ट किसको लगा होगा, पासबुक को। दिमाग खराब है सबका, पासबुक को, पासबुक को। बैंक चार्ज कौन काटेगा, बैंक चार्ज कौन काटेगा, बैंक। किसमें काटेगा, माइनस, इसको 1000 हुआ होगा। मैंने क्या लिखा है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ओनली। क्या इनिशियल इफेक्ट किसको लगा होगा, मैं किसको रिवर्स इफेक्ट दूंगा, क्या करूंगा, माइनस, ताकि ये दो बराबर आ जाए। इसको भी माइनस करूंगा। आया समझ,
आया समझ? मिसमैच खत्म करने के लिए आपको रिवर्स इफेक्ट किसको देना है? या माइनस करना है, या जब यहां माइनस हुआ होगा यहां भी क्या करेंगे? माइनस। जब यहां ऐड हुआ होगा यहां भी क्या करेंगे? आया समझ? अब जब यहां ऐड हुआ होगा क्या करेंगे? माइनस। अगर माइनस हुआ होगा तो क्या करेंगे? ऐड, क्योंकि इसमें इफेक्ट लगा नहीं। आया समझ? ये हमारी गैर मुहर्रम है, इसके लिए देखना भी हराम है आपके लिए। समझ आया? समझ आया? आर यू रेडी टुमारो टू डू क्वेश्चंस? नाउ व्हाट इज द बिग डील नाउ? मैं आपको दूंगा, आपको बोलूंगा भाई क्या करना। रीजंस होते हैं ना हमारे पास, रीजंस होते हैं हमारे पास। जब बैंक में जमा ही नहीं हुआ उस दिन, आपको आप देख रहे ना उस दिन, अच्छा मैंने तो यहां चेक की है जमा, उस दिन तो बैंक में हुआ ही नहीं जमा, रीजन बना चेक। आया समझ? रीजन पता चलता है व्हेन यू कंपेयर कैश बुक विद द पासबुक। वालेकुम सलाम। ये सब का डैमेज ना ना सुनिए क्या मैं वो बंद करूँ बेटा।